हेलो, वेलकम टू एसबीआईसी एजुकेशन ग्रुप। बेटा आज आपका न्यू चैप्टर चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्लास 8 में अगर देखा जाए तो बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर का मतलब क्या था, वो था आपका रेशनल नंबर। सेकंड लेसन आप क्या था, एक्सपोनेंट और जिसको कहते हैं पावर एंड रूट्स। ये दोनों चैप्टर आपके क्या हुए, समाप्त हो चुके हैं। पहला आपका रेशनल नंबर, सेकंड आपका क्या था, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट और रेशनल नंबर में अगर देखा जाए तो सही तरीके से उसके एक्सपोनेंट में क्या लॉ थे, कैसे कैसे उस चीज को क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, सब कुछ वीडियो उसमें डाल दिया गया था। और जूम ऐप से जो भी क्लासेस चले थे उसमें करके ये जो एक्सपोनेंट का जो चैप्टर था, जो टॉपिक थे, जो क्वेश्चन थे, वो के बीच में क्या हुए, समाप्त हो चुके हैं। तो आज आपका न्यू चैप्टर जो चल रहा है आज, वो आपका क्या बेटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर हम बात करें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लिए तो सबसे पहली मस्ट बात ये है कि आप 6 में 7th में आप पढ़े हैं ऑलरेडी, इस चीज को पढ़ चुके हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर देखा जाए तो क्यूब रूट जो था वो भी चैप्टर अगर देखा जाए तो वो भी 7th की क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। तो 8th में आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर ये बन रहा है कौन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की बात करें तो यहाँ आपको देखना क्या है, सबसे पहले बात किसी नंबर का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे। सबसे बड़ी बात चीज है कि आपको नंबर का स्क्वायर निकालना। तो नंबर का स्क्वायर जनरली एक मेथड होता है, टीचर अमूमन बोल ही देते हैं कि बेटा आप क्या करो, जिस नंबर का स्क्वायर निकालना हो उसी नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वही वैल्यू उसी नंबर का क्या होता है, स्क्वायर। जैसे अगर हम करें कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 की बात कर रहा है तो 2 को 2 के साथ अगर हम लड़ाएंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू उन दोनों वही वैल्यू जो होगी वो 2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा क्या हो जाएगा बेटा, 4 होगा। अगर आपसे कहा जाए 9 का स्क्वायर निकालने के लिए तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, 9 का भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। 9 9 आपका क्या हो जाएगा, 81। तो अगर हम बात करें, अगर आपको स्क्वायर अगर निकालने आ रहा है तो 100%, अगर आपको स्क्वायर निकालने आ रहा है तो आप उस दिए गए नंबर का स्क्वायर रूट भी आप निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें कि 4 का स्क्वायर क्या होगा तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। अगर कहा जाए 4 का स्क्वायर क्या होगा तो आप कहेंगे सीधे 16 कहेंगे। अगर आपसे कहा जाए सीधे यही अगर कहा जाए कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो आप सीधे कहेंगे 4। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर अगर 16 हो रहा है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो 4 होगा। तो जनरली आपको यही चीज देखना इसमें स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर निकालने के लिए जनरली मेथड है बेटा मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लाई करके उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 100% आपको क्या मिल जाएगा, उस नंबर का स्क्वायर मिल जाएगा। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा तो जिस नंबर का हम स्क्वायर करके हम स्क्वायर निकाले हैं उसी नंबर का क्या करेंगे आप। जैसे अगर 4 का स्क्वायर अगर 16 हो रहा है तो 16 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। मतलब पेयर बना के हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्क्वायर रूट की तो स्क्वायर रूट को निकालने के लिए बेटा 2 मेथड है। पहला मेथड आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड आपका क्या है, डिवीजन मेथड। तो अगर हम बात करें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की अगर हम बात करें बेटा तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। पहला मेथड आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड आपका क्या है, पहला आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड आपका क्या बेटा, डिवीजन मेथड। अगर हम इस मेथड की अगर हम बात करें तो ये मेथड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकंड टॉपिक अगर बात करें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मेथड क्या है, डिवीजन मेथड। तो अगर देखा जाए सबसे जरूरी आपको क्या है इसमें पढ़ना, क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। सेकंड टॉपिक आपका क्या है, डिवीजन मेथड। इसी चीज को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से इस क्लास 8th में आपको क्या करना है, इस चीज को रीड करना मतलब पढ़ना है। डिवीजन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज पे हम चर्चा करेंगे अच्छी तरह से। लेकिन सबसे पहला आपका जो मेथड है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। सेकंड क्या है बेटा आपका, डिवीजन मेथड। तो अगर हम बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे या डिवीजन मेथड पे अभी तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहली बात अभी हम चर्चा करेंगे सिर्फ ओनली स्क्वायर की। जब हमें स्क्वायर पता हो जाएगा तो ऑलरेडी हम स्क्वायर रूट निकाल ले जाएंगे। तो स्क्वायर आपके पास होना मस्ट है कि स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। स्क्वायर निकालने
के लिए कितने कितने मेथड है, कौन कौन सी कुछ ट्रिक्स है, ट्रिक्स को भी हम बताएंगे इसी वीडियो में ही बताएंगे ट्रिक्स स्क्वायर निकालने के लिए। लेकिन अगर आपके पास अगर स्क्वायर लर्न अगर जैसे टेबल अगर आपको लर्न होता तो कह दिया जाए इतने का इतने में क्या होगा, तो आप डायरेक्टली बिना मल्टीप्लाई करिए क्या कर सकते हैं, उस नंबर को आप ऐसे ही जनरली ओरल आप क्या कर देंगे, ओपन कर लेंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि बिना मल्टीप्लिकेशन के आप बताओ तो कहेंगे अगर आपको टेबल लर्न होगा तभी आप बता पाओगे, अगर टेबल अगर आपको लर्न नहीं है तो आपके लिए समस्याएं बनेंगी। वही सेम कंडीशन बेटा यहाँ अप्लाई होगा आपको किसके लिए, स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर कम से कम तो आपको 1 से लेके 50 तक तो लर्न होना चाहिए। अगर 1 से लेके 50 तक अगर आप स्क्वायर लर्न कर लिए तो 100 का 100% आपके कैलकुलेशन में कोई कमी नहीं रहेगी। आप जहां समय लोग लेंगे वही तुरंत आप क्या करेंगे, उसका स्क्वायर आप बता देंगे। चलिए अगर हम बात करें स्क्वायर की तो सबसे पहला पार्ट मेरा क्या है बेटा, स्क्वायर। सेकंड पार्ट पे हम चर्चा करेंगे स्क्वायर रूट की। इस स्क्वायर रूट की चर्चा इन दो मेथड के जरिए हम करेंगे। पहला आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड आपका क्या है, डिवीजन मेथड। तो हम पहले बात कर रहे हैं सिर्फ ओनली स्क्वायर की। तो स्क्वायर के लिए क्या होगा, अगर किसी नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो जनरली हम कैसे स्क्वायर निकालते हैं। अगर आपसे कहा जाए 1 का स्क्वायर क्या होगा तो 100% आप क्या कर दोगे बेटा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया जाएगा। जैसे अगर कहा जाए 1 का स्क्वायर क्या होगा तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 4। मतलब जिस नंबर का स्क्वायर अगर आपको निकालना होगा तो आप उसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस नंबर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको क्या होना चाहिए, स्क्वायर आपके दिमाग में होना चाहिए। स्क्वायर आपको क्या करना है, लर्न करना है। तो अगर हम देखें यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 2 2 आपका क्या हो जाएगा 4। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9। 4 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 16। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 100। तो इस तरीके से आप 10 तक का क्या करेंगे स्क्वायर। आपको कुछ लोगों को तो लर्न नहीं होगा और जिन लोगों को बेटा लर्न नहीं वो लोग लर्न कर ले, क्योंकि ये बिना लर्न किए आप आगे तक चल रहे हो तब आपके लिए समस्याएं ज्यादा होंगी, क्योंकि आपके कैलकुलेशन वीक होंगे। यही तो आपके लिए बूस्टर का काम करेंगे। इस चैप्टर में बूस्टर का काम कौन करेगा, बूस्टर का काम करेगा बेटा यही स्क्वायर लर्न होना। तो यहाँ 10 का स्क्वायर इतना हुआ। अगर हम 11 की बात करें 11 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 121। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 और 13 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 169 और 14 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 196। अगर हम बात करें 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256। 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289। 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 344। 19 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 361। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 441। अगर हम बात करें 22 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 484। अगर हम बात करें 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा 576। अगर हम बात करें 25 का स्क्वायर तो आपका हो जाएगा 625। अगर हम बात करें 26 का स्क्वायर 676। अगर हम बात करें 27 का स्क्वायर तो आपका हो जाएगा बेटा 729। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दिए गए नंबर का 28 का भी आप निकाल सकते हो, 29 का भी आप निकाल सकते हो और आप 30 का भी निकाल सकते हो। करना क्या है, जिस नंबर का स्क्वायर अगर आपको लिखना होगा उस नंबर के साथ क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके आप दिए गए नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो कम से कम आपके पास नहीं 50 तो 30 का तो नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपको 50 तक लर्न करना होगा। अगर आपके पास 50 तक का अगर आपके पास स्क्वायर लर्न है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसका आप स्क्वायर बता सकते हो। तो ये आपके सामने जो वो 1 से लेके कहां तक 27 तक के स्क्वायर आपको दिए गए हैं। तो आप इन सब चीजों को लर्न करेंगे। लर्न करने के बाद चलेंगे किस पे, स्क्वायर रूट पे मतलब चलेंगे। लेकिन अभी हम स्क्वायर निकालने के 2 मेथड मेरे पास है, जो कि शॉर्ट ट्रिक है कि आप कैसे आप क्या कर सकते हैं, उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं।
इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बेटा शॉर्ट ट्रिक के लिए अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज द 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्टली आपको अगर बताना हो तो आपके लिए जनरली करना क्या होगा, आपको बेटा करना होगा ये, पहले आप 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ध्यान देखें 15 का स्क्वायर पूछा जा रहा तो 15 के स्क्वायर के लिए क्या करना होगा, पहले 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब ये डिजिट कितना है 1 से आप एक अधिक लो, 1 से आप एक अधिक लो, 1 से अधिक क्या होगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे क्या हो जाएगा 2 1 2 मतलब 225। अभी आप देखे भी थे कि 15 का स्क्वायर क्या होगा। ये रूल अप्लाई कहाँ होगा, उस नंबर में अप्लाई होगा जिस नंबर की लास्ट में क्या होगा 5 होगा। चलिए देखते हैं। अगर अब नेक्स्ट नंबर आपका क्या है जिसके लास्ट में 5 हो, वो होगा आपका क्या 25। तो सीधे जनरली क्या है बेटा, इसमें 5 पहले डिजिट क्या है पीछे का देखा जाए 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25। आप ऐसे लिख देंगे। सेकंड नंबर आपका क्या है 2 से एक अधिक लो तो 2 से एक अधिक क्या होगा 3 2 क्या हो जाएगा आपका 6, ये 625 किसका स्क्वायर है 25। अगला टॉपिक अगर हम देखें तो आपके लिए क्या है 35, तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो 35 के स्क्वायर के लिए अगर हम बात करें तो 35 के स्क्वायर के लिए यहाँ 5 है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25। यहाँ 3 से एक आप अधिक लो तो 3 से आपका एक अधिक क्या हो जाएगा 4 3 आपका क्या हो जाएगा 12। तो आप दिए गए नंबर का ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन ये रूल बेटा वहां अप्लाई होगा जहां पे जिस नंबर के लास्ट में क्या होगा 5 होगा। अगर हम बात करें 45 का तो 45 का स्क्वायर निकालने के लिए 5 का पहले स्क्वायर आप लिख देंगे क्या हो जाएगा 25। 4 यहाँ है, 4 से आपको एक अधिक नंबर लेना होगा तो 4 से एक अधिक नंबर आपका क्या होगा 5 4 क्या हो जाएगा आपका 20। अगर हम बात करें अगला नेक्स्ट नंबर अब क्या होगा 55, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। 5 से एक अधिक लो कितना होगा 6 5 क्या हो जाएगा 30। अगर हम बात करें बेटा 65 के लिए तो आप एक बार फिर से इसको देखो अच्छी तरह से, ये मेथड आपके दिमाग में आना चाहिए। 5 है तो 5 का स्क्वायर सीधे आप लिख दो 25, डायरेक्ट 25 लिख देंगे भाई। देखो यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, तो 25 का यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर क्या है 6 से एक अधिक ले लो क्या होगा 6 से एक अधिक 7 होगा, 7 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में क्या हो जाएगा 7 6 जा 42। मतलब इस तरीके से आप क्या 65 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसी तरह आप 75 का 85 का 95 का और भी आगे जिन नंबरों के लास्ट में 5 है यही ट्रिक लगा के आप क्या कर सकते हैं उसका स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। अब जनरली हम एक रूल मेथड एक ऐसा बताने जा रहे हैं जो सब पे अप्लाई, जो बेटा क्या हो सब पे अप्लाई हो। जैसे ये अप्लाई कैसे होगा अगर आप देखें तो आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप जान रहे हैं कि होता है a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर देखें तो होता बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे वैसे तो आप रीड करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें लिखने में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हम बात करें यहाँ 26 का स्क्वायर इस फार्मूले से कैसे निकाला जाए, इस फार्मूले से कैसे निकाला जाए, तो यहाँ लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट अगर देखा जाए तो लास्ट में क्या है 6, लास्ट में क्या है बेटा आपका 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। क्या होगा यहाँ पे क्या होगा बेटा 36, तो 36 की जगह पे क्या लिखेंगे हम 6। नहीं समझ रहे हो, समझ में नहीं आया। अगर देखा जाए यहाँ 26 का स्क्वायर आपको निकालना है इस मेथड से तो पहले बी स्क्वायर है, जो ए ये 2 है वो ए है, ये आपका क्या है ए और ये आपका क्या है बी। अरे भाई जो पहला नंबर वो आपका ए, जो बाद में नंबर वो आपका क्या है बी। तो पहले आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप 6, तो 6 अगर लिख दिए तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा आपका 3 भाई बी स्क्वायर
बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 6 आप लिख दिए, बचा कितना आपका 3। आगे आते हैं यहाँ 2ab, मतलब ab का मल्टीप्लाई करो फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, ध्यान देंगे आप, ab का मल्टीप्लाई करो फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ab मतलब 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, 24 और यहाँ आपके पास कितना बचा था 3, 24 और 3, तो 24 और 3 आपका क्या हो जाएगा 27, तो 27 अगर देखा जाए 27 आपका हुआ, 27 में लिखेंगे कितना आप 7, बचा कितना 2 को अभी आप रखे रहेंगे। फिर यहाँ अगर देखें क्या आपका आया ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और आपके पास कितना बचा था 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 2 6 मतलब 676। तो इस तरीके से बेटा इस फार्मूले का अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। और भी इस पे हम कई क्वेश्चन को देख रहे हैं जिससे कि आपके लिए इजी हो स्क्वायर निकालना। तो ये जो रूल है वो आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना होगा। इसके पहले वाले जो मेथड था उस मेथड में सिर्फ आप उसी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे जिस नंबर के लास्ट में क्या होगा 5 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है। अगर हम देखें यहाँ अगर निकाल लिया जाए बेटा, यहाँ से अगर निकाल लिया जाए 29 का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर अगर हम निकालें तो सबसे पहली बात यहाँ आपका ये a होगा, ये आपका क्या होगा b होगा। तो पहले b का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 में सिर्फ आप यहाँ 1 लिख देंगे, बचेगा क्या आपके पास 8 बचेगा क्या यहाँ आपका बचेगा बेटा 8 बचेगा। तो अगर यहाँ 8 बचा तो यहाँ लिखेंगे क्या होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे AB मतलब 9 2 जा 18, AB मतलब 9 2 जा 18 का दोगुना करो, 18 का दोगुना क्या हो जाएगा 36, 18 2 जा क्या होगा 36 और ये 8, 36 और 8 तो 36 और 4 आपका हो जाएगा 40 और फिर 4 क्या हो जाएगा 44, तो 36 और 8 आपका क्या हो जाएगा 44, तो 44 के आप लिखेंगे क्या सिर्फ ओनली 4, बचा कितना अब बचेगा आपका कितना 4। चलिए 4 बचा हुआ। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4 और 4 आपके पास पहले से था 4 और 4 क्या हो जाएगा 8, मतलब ये 29 का क्या हुआ स्क्वायर हुआ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं 29, 26 या कोई एक नंबर और आप ले सकते हैं। अगर हम ले लेते हैं बेटा 23 का स्क्वायर, तो जो पहले है वो a है, जो बाद में वो आपका क्या है b है। तो यहाँ अगर देखें तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब यहां से अगर देखें तो पहले b का स्क्वायर करेंगे, तो b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर पहले क्या हो जाएगा आपका 9, ऑलरेडी आपका क्या हो गया बेटा 9। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई ab करो, फिर ab के बाद ab का दोगुना करो, ab मतलब 3 2 जा 6 और 6 का दुगना क्या हो जाएगा 12 के क्या होगा 2, बचेगा कितना 1, यहाँ लास्ट में आपका क्या है 2 और 2 का स्क्वायर करो कितना होगा 4 और जो आपका एक 1 बचा था क्या हो गया 5। नहीं समझ आ रहा है, फिर से देखो आप पहले 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, फिर भाई b का स्क्वायर हो गया 9 हो गया, ab करो 3 2 जा 6, ab करो मतलब क्या ab का मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, इसी 6 का दोगुना करो 6 2 जा 12 के 2 बचेगा कितना 1, फिर लास्ट में आपका क्या है a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, तो ये 1 क्या हो जाएगा 5, तो 23 का स्क्वायर क्या होगा 529। तो इस तरीके से आप किसी भी दिए गए नंबर का स्क्वायर आप ऐसे निकाल सकते हो। ये जो रूल है, जो फार्मूला है, वो ये जो मेथड है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ अप्लाई होगा। इसके पहले वाला जो मेथड था वो ओनली वही अप्लाई होगा जिस नंबर के लास्ट में क्या होगा 5 होगा। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से स्क्वायर समझ में आया होगा। स्क्वायर निकालने के लिए जनरली एक ही रूल था कि आप किसी नंबर का अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर अगर निकालना होगा उसी नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप उस नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे। या आपके पास दो मेथड है, एक मेथड हम बताए हैं ऐसा जिस नंबर के लास्ट में 5 होगा उस नंबर को भी आप क्या करेंगे, उस नंबर को उस तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब स्क्वायर निकालेंगे। और एक ऐसा रूल यहाँ बताया गया है, ये रूल वहां अप्लाई होगा जहां कोई भी नंबर हो, जिस नंबर को का अगर आपको स्क्वायर निकालना होगा तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन ये रहे कम से कम आपके पास 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर लर्न होने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आपको और स्ट्रांग बनाना अपने मैथमेटिक्स को, तो मैथ को अगर और स्ट्रांग बनाना
मतलब कैलकुलेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो 1 से लेके कहां तक, 1 से लेके बेटा 50 तक आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए। चलिए चलते हैं, अब स्क्वायर का जो टॉपिक था वो तो खत्म हुआ, अब आते बेटा स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, एक दो एग्जांपल के थ्रू इसको भी थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। चलिए अगर हम बात करें यहाँ स्क्वायर रूट के लिए, एक नंबर का लिखा जाए, पहला बेटा हमारा मेथड कौन सा है, फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। आपका क्या है मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन आपका क्या है मेथड। तो इस मेथड के लिए अगर हम बात करें, अगर आपसे कहा जाए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ क्या 1024। तो इस का अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना हो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024 ओनली फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ कंडीशन ये भी डाल दे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024 ओनली फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप क्या करेंगे, सीधे बेटा ऐसे आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 1024 है ये, तो ये अगर देखा जाए ये 2 4 है, तो 4 कहीं कहीं किससे कटेगा, ये क्या 4 आपका ये जो दिया गया नंबर वो आपका क्या इवन नंबर है, तो इवन नंबर किससे डिविजिबल होगा, इवन नंबर 2 से डिविजिबल 100% होगा। तो 2 से अगर इसको डिविजिबल करें 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर काटिए इससे 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा यहाँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा आपका क्या हो जाएगा 8, 2 3 जा आपका होगा बेटा 6, 2 2 जा आपका क्या हो जाएगा 4, यहाँ अगर देखें 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ देखें 2 8 जा 16, यहाँ देखें 2 4 जा 8, यहाँ अगर देखें 2 2 जा, मतलब यहाँ से अगर देखें तो यहाँ आपका बचा कितना बेटा 8 आया, तो 8 को अगर हम तोड़े तो यहाँ आपका 8 है, 2 4 जा 8, यहाँ अगर 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या होगा 2 1 जा 2। तो मुझे लगता है ये सब चीजें आपको आ ही रही होंगी भाई, 2 से इसको डिविजिबल किया गया, 2 5 जा 10, क्लियर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। चलते हैं आगे, फिर ये नंबर इवन आपका आया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर इसको काटो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यहां से काटो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यहां से काटेंगे इसको 32 को 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा क्या होगा बेटा यहां से 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अगर हम बात करें इसके स्क्वायर रूट की, तो यहां से आपका मेथड इसको कैसे आप लिखेंगे, 1024 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा तो सीधे आप ऐसे सिंबल बनाएंगे, ये सिंबल किसका है स्क्वायर रूट का सिंबल है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 की काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आपके पास क्या है 2, इसको लिखो आप 1 2 3